आज ख़ास दिन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। क्या कहेंगे आप, कैसी खातून थी वो, कैसी सियासतदान थी वो, कैसा पाया आपने उनको? मेरे ख्याल में कायदे आज़म के बाद जिन दो बड़ी शख्सियात ने पाकिस्तान में, दो तीन शख्सियात थी और भी, यानी ये कि भुट्टो साहब और बेनज़ीर के अलावा भी हुसैन शाही सोहरावर्दी एक बड़ी शख्सियत थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन एक बड़ी शख्सियत थे, यहाँ सिंध से भी कई बड़ी शख्सियात थी, यहाँ पंजाब से बड़ी शख्सियात थी जिन्होंने बाकायदा मियाँ फ़खरुद्दीन थे, कमाल सियासी लीडर थे, बहुत ही अजीमुल शान सियासी लीडर थे। इसी तरह से मियाँ मुमताज़ दौलताना थे, बहुत ही बाउसूल सियासतदान थे। उन्होंने आमरीत के पूरे दौर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ खड़े होकर सियासत की। इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत में, जो भुट्टो साहब की शहादत के बाद खला पैदा हुआ था, इतना बड़ा खला था, इतना वसी खला था, उस खला को पुर किया। अवामी जिद्दोजहद में उन्होंने खुद क़यादत की, बरह रास्त उन्होंने लोगों के साथ रहीं और लोगों के दुख सुख में, लोग उनके दुख सुख में शरीक हुए, वो लोगों के दुख सुख में शरीक हुई। वो हमेशा लोगों में से थी, लोगों में रही हैं और लोगों के इन निचले तबकात में जाकर, लोगों के पास जाकर उनके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ उनका तर्ज अमल होता था, उनका मिलना जुलना होता था। मेरी तो जाहिर है कि जब अभी भुट्टो साहब की ये केस भी नहीं बना था, मेरी उनसे उस वक्त से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात थी और हमारी बहुत देरीना उनके साथ, और उनकी सियासी क़यादत को हमने देखा, उनको उभरते हुए देखा, उनको सियासी मंजरनामे पर पूरी तरह छा जाते हुए हमने देखा है। और मैंने उनके बहुत से इंटरव्यूज़ किए, लेकिन ये लगता है कि एक बहुत पेशेंट, एक बहुत तहम्मुल, एक बहुत ही बड़ा विजडम, एक बड़ी उनके अंदर पाकिस्तान के मामलात को जिस तरह से वो देखती थी। पाकिस्तान उनके लिए कारोबार नहीं था, पाकिस्तान उनके लिए धंधा, पाकिस्तान उनके लिए धरती थी, मादर वतन। लेकिन लगारी साहब, जो हम लोगों ने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत बन के उभरी, उसी लेगेसी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कंटिन्यू किया, वो लेकर चली। लेकिन जैसे ही उनकी वफ़ात हुई, पीपल्स पार्टी कहीं खो सी गई। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये हमें लग रहा है, ऐसा नहीं है। बिलावल एक पोटेंशियल लीडर हैं और पाकिस्तान में जो खोटों पर खड़े हुए हैं, जो बैसाखियों पर खड़े हुए हैं, अगर उनकी बैसाखियाँ हट जाएं, अगर उनके खोटे हट जाएं, अगर उनसे उनकी जो सरपरस्ती और उनके ऊपर जो छाँव की जाती है, अगर वो छाँव एक तरफ हो जाए तो पता चल जाएगा कि किस सतह के और किस, यानी कि आपको बिलावल से उम्मीद है और आपको उनमें बेनज़ीर भुट्टो नज़र आ रही हैं? मैं समझता हूँ कि एक बड़ी लीडरशिप मौजूद है, और न सिर्फ ये कि मैं पर्सनली इन बच्चों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि बिलावल के अंदर क्या पोटेंशियल है और आसफा के अंदर क्या पोटेंशियल है। नो डाउट कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बख्तावर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। और उन्होंने भी जब प्रोग्राम्स हुए थे सिंध के कल्चर के हवाले से, उनने एक बड़े अंदाज में उन प्रोग्राम्स को किया था। और उनका जहाँ तक इनका आसफा का ताल्लुक है, आसफा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। वो आगे चलकर उन्होंने एक सियासी किरदार अदा करना है, तो मौजूद हैं। मरियम नवाज़ एक बड़ा किरदार है, नो डाउट कि पाकिस्तान की सियासत में मरियम नवाज़ का एक बड़ा किरदार मौजूद है और वो अपना किरदार अदा करेंगी। तो ये नहीं कह सकते कि जी अंधेरा छा गया है, कुछ भी नहीं है। मुल्क में सियासी लीडरशिप मौजूद है और PMLN में भी बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इनकी दयानत पर शुबा नहीं किया जा सकता, इनकी ईमानदारी पर शुबा नहीं किया जा सकता। बड़े लीडर मौजूद हैं और पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन सियासतदानों का काम है उनको उस खेल में खेलने दिया जाए। अगर ये तवे उठाकर हम बैठेंगे, एहतसाब के और नायब के तवे हमारे हाथ में होंगे, तो लोगों के मुंह काले करते रहेंगे, उससे होगा कुछ नहीं। अब तक क्या हासिल किया है हमने एहतसाब के अमल से? सही। अब को एहतसाब करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।